देखिए हमारी आज़ादी की सबसे बड़ी जीत थी जब से देश हमारा आज़ाद हुआ। उसके बाद ये बात जब तय हुई कि किस तरीके से हमारे देश को चलाया जाएगा, तो हमारे ऐसे कई जो है इंटेलेक्चुअल्स इंडिया के वो आए आगे और उन्होंने करीबन 2 साल 11 महीने की जो लागत लगी उसको बनाने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को उसको बनाने के लिए इसे नाफिज किया गया। पर अभी आज जहाँ हम जश्न मना रहे हैं, उस जश्न में इस मसौदे ने जितने हमें अधिकार दिए, जो हमें जिम्मेदारी बताई, उसमें खास बात ये भी है कि हमें अब इसे जो है ना बचाना भी है और साथ ही साथ इसे आगे जो बढ़ाना भी है। बढ़ाना इसलिए है कि जिस तरीके से साजिशें चल रही है, यहाँ पर हर एक तरीके के एक दूसरे की जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए गलत साबित नहीं हो रहा है, जबकि अगर आप इसमें देखो तो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है अब समाज जो है हमारा हानिकारक होता जा रहा है। और इसमें एक ही वजह बनती है कि जब किसी का अधिकार छीना जाता है तब नाइंसाफी फैलती है। तो ये जो नाइंसाफी फैल रही है, इसका तो खासा हमारे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, उन्होंने पहले ही जो है तय कर लिया था कि जिस दिन हमारे संवैधानिक अधिकारों का मिसयूज होगा या इसका हनन होगा, तो मैं पहला शख्स रहूंगा जो संविधान को फाड़ के फेंकूंगा। तो ऐसा जब हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, उनको ये पता था कि जिस दिन संविधान का गलत इस्तेमाल होगा उस दिन हमारे समाज में जो है बहुत ज्यादा गलत चीजें होने लग जाएगी। आज कहीं ना कहीं हमारे समाज में वही गलत चीजें हो रही है। आज कहीं ना कहीं वो मनुवादी, वो ब्राह्मणवादी, वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, ऐसी कई सारी जितनी भी दल है जो नफरत को फैला रही है, जो भाईचारे को खत्म करने पे लगी हुई है, जो समानता को खत्म करने के लिए लगी हुई है, जो इंसाफ को खत्म करने के लिए लगी हुई है, उनके हाथों में पूरी तरीके से सत्ता आ गई है। वहीं पर पूंजीवादियों के पूरी तरीके से समाज जो है कंट्रोल में आ चुका है। तो आज बाबा साहेब के जो संविधान है उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है और उसके उनके अनुयायी बन के हमको आगे आना पड़ेगा, उनके फॉलोअर्स बन के हमको आगे आना पड़ेगा। सिर्फ बाबा साहेब का नाम लेकर जो है राजनीति करने से ज्यादा कहीं बेहतर होगा उनके वैल्यूज को हमको जो है अपनाकर उसे समाज में फैलाना होगा। ये हमारा अब अधिकार बन चुका है। उनके भी घर वालों पर क्या बीत रही होगी। आज हम उन सभी को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं उनकी सभी को कुर्बानियों को, और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है या भगवान जो है उनके घरों में जो है उनके लोगों को जो है इस दर्द को बर्दाश्त करने की जो है वो ताकत दे। और साथ ही साथ देश से ये अपील है कि हम में से जो कोई उनके लिए कुछ कर सकता है तो आगे बढ़कर जरूर उनके साथ उनके लिए अच्छा करना चाहिए। और जहाँ सरकार की बात है तो सरकार को उनको जो उन्होंने उस वक्त मुआवजा तय किया होगा वो दिया होगा उस वक्त, लेकिन अब भी जायजा लेना चाहिए कि उनके घरों में क्या हाल है, किस हाल में उनके बच्चे पढ़ रहे, कहीं कोई कमी तो नहीं उनके जाने की वजह से। ये देखने की जिम्मेदारी हमारे जो देश के सरकार है उसकी भी बनती है और हमारी भी बनती है। जो हमला करने वाले थे वो पाकिस्तान से आए, तो उसके लिए हमला देखिए, पाकिस्तान से आए, कहीं से भी आए, जो आतंकवादी होते हैं उनके साथ एक ही सुलूक होना चाहिए कि उनको जो है खत्म कर देना चाहिए, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, चौराहों पर जो है उनको गोली मार देनी चाहिए। जो कर सकते हैं, जो जो उनको खत्म करने के लिए जो मुमकिन कोशिश है, जो सरकार कदम उठाए वो कर लेना चाहिए। ये बिना देखे कि कौन क्या है, किस देश से आ रहा है, वो कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, उनका खत्म होना जरूरी है ताकि ये पैगाम लोगों तक पहुंचे कि हमारा देश सुरक्षित है। वो किसी धर्म को लेकर राजनीति ना करे। देखिए, हर धर्म में आपको सही और गलत लोग मिलेंगे। आज जेलों में क्या कोई नॉन मुस्लिम नहीं है? आज जेलों में बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग भी, इसका मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं गलत किया है। तो देश के जमीन पर रहकर, वो भले चाहे बाहर से आए या अंदर से रहे, जो भी कुछ देश के साथ गलत करता है वो देश का गद्दार ही कहलाएगा। हमने ये भी देखा है कि हमारे देश के कुछ राज्यों में ऐसे भी सोशल मीडिया यूट्यूबर्स घूम रहे हैं जो पकड़ पकड़ कर मुसलमानों को ये पूछ रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या नथुराम गोडसे मुसलमान थे? मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या हिटलर जो है वो मुसलमान थे? क्या मुसोलिनी मुसलमान थे? क्या ऐसे हर वो शख्स जिन्होंने खून किया है, क्या वो मुसलमान था? क्या वीरप्पन मुसलमान था? वो नक्सलाइट मूवमेंट हो या कोई भी क्या वो मुसलमान थे? तो जब उन लोगों ने कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधियां की तो उनको उनके जातों से नहीं जो है वो जोड़ा जाता है। देश आज आज़ाद है और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, मुसलमान पेश पेश रहा है और 70% मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। वतन की मिट्टी के लिए हम आसुकता सरो ने वो कर्ज भी चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो हमने हर वो चीज़ मुमकिन चीज़ की है, वो माल का जो है वो कुर्बानी हो, या वो तन की कुर्बानी हो, या वो अपनी फैमिली की कुर्बानी हो, अपनी जो है वो फ्यूचर की कुर्बानी हो, हर चीज़ की कुर्बानी देके मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराया। आज इसी देश में मुसलमानों को जब ये पूछा जाता है कि मुसलमान ही क्यों आतंकवादी है, मुसलमान यहाँ पे क्यों रहता है, मुसलमान लव जिहाद करता है, लैंड जिहाद करता है, मुसलमान जो है वो भगोड़ा है, वो यहाँ पर जो है वो एक रेफ्यूजी की तरह यहाँ पर घुसपैठ बनकर
अपने दिन गुजार रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें उस पर इल्ज़ाम के तौर पर थोप दी जाती है, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात है, ये संविधान के विरुद्ध है। अब जो है ऐसे लोगों को कबूल ही नहीं करना चाहिए जो इस तरीके की नफरती भाषा करते हैं, क्योंकि आज एक मोडस ऑपरेंडा करके ये बाकायदा साजिशों के साथ चलाया जा रहा है। लोगों के जहनों में ये जो है एकदम कहीं ना कहीं बसाया जा रहा है कि मुसलमान ही हर चीज़, हर गलत चीज़ों के पीछे है। वही मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी तारीखें पढ़ो और लोगों को ये बताओ। ये ज़रूरी नहीं जो हम पे थोपा जाए वो सही है। आप जब तक बोलना नहीं शुरू करोगे, जब तक आपके बच्चे जो है मोबाइल वगैरह छोड़कर अपनी तारीख को पढ़कर उसको आगे नहीं रखेंगे, तब तक इनको जवाब नहीं मिलेगा। इनके सवालों पे मुंह तोड़ जवाब दीजिए, तो जाके इनकी जबान और इनकी साजिशें खत्म होगी, वरना आप सुनते रहेंगे, हर बार ये इल्ज़ाम ठोकते रहेंगे। नमस्कार. 2 वर्ष 11 महिने आणि 18 दिवस त्यांना संविधान लिहिण्यासाठी लागलेले आहेत. नमस्कार. जैसा कि आप जानते हैं 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद भी देश चलाना कैसे है ये लोगों को मालूम नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के रूप में हमको ये तोहफा दिया है और उन्होंने 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया है और उसके बाद जो संविधान में कानून लिखे गए हैं वही कानून पे देश को चलाया जा रहा है और आगे भी चलाया जाएगा। ये हमारे सबकी जिम्मेदारी है। आज हम आज़ादी से घूम रहे हैं तो संविधान की वजह से। आज हम अपने धर्म को बना रहे हैं संविधान की वजह से। लड़कियां पढ़ाई कर रही है तो संविधान की वजह से। आज हमारे देश में हम मिलजुल के रह रहे हैं संविधान की वजह से। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।